से है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। अधिकारियों को तय समय में मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, गांव कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। महेंद्रगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूरी बात रखी है। ऊपर की लागत से फेज 1 इसका बना है और आगे भी 300 करोड़ का प्रोविजन रखा गया कि जैसे जैसे यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी 300 करोड़ की अगर एडिशनल जरूरत होगी उसको देके फेज 2 को भी आगे। मेडिकल सीट की बात करें तो कितनी मेडिकल सीट डॉक्टर की सीटें होंगी और जो हॉस्पिटल है उसकी कैपेसिटी कितनी है? देखो, ये तो पहले साल तो 100 ही सीटों के साथ कोई मेडिकल कॉलेज चलता है, मगर 5 साल के अंदर 500 सीटें वहाँ बनती है और उसके बाद फिर MD MS की कोई एडिशनल सीटें आती है वो ऑन अप्रूवल एडिशन ऐड हो जाती है। मगर आज जब शुरुआत होगी तो 100 सीटों के साथ होगा और 5 साल के अंदर वो 500 सीटों के लिए मानते कि इस क्षेत्र के लिए एक सौगात बिल्कुल होगा और इस क्षेत्र के लिए साथ लगते हुए राजस्थान को भी एक सौगात हरियाणा दे, क्योंकि उपचार जो है आज के दिन हम झुंझुनू की बात करें कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, लोग जयपुर तक जाके आते हैं। अगर कोटपुतली की बात करें तो दूर जाके आते हैं। और सबसे अच्छी चीज है जो हमारे ट्रांस हरियाणा हाईवे जिसका जल्द शुभारंभ भी होगा, उसके आने के बाद तो केवल मात्र महेंद्रगढ़ जिला ही नहीं, आसपास रेवाड़ी हो, दादरी हो, तो आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एक मैं मानता हूं कि लाइफलाइन बनेगी अच्छी मेडिकल। खबर नारनौल से है, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ को सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने जिले की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। खबर फरीदाबाद से है। सूरजकुंड में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन देर शाम तक 7 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न विषयों पर आधारित होंगे, जिनमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, भाजपा शासन के 8 साल में लोगों के जीवन में आया बदलाव, अमृतकाल की तैयारी, घर घर राष्ट्रीय ध्वज आदि विषय मुख्य रूप से रहेंगे। शिविर में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आज शिविर में रखे गए विषयों पर जानकारी दी। कार्यकर्ताओं को अलग अलग विषयों पर अलग अलग नेता अलग अलग बात रख रहे हैं और यहाँ बात भी रखी जाती है और उसके बाद फिर प्रश्न पूछने के लिए भी समय दिया जाता है। जो कार्यकर्ताओं की शंकाएं होती हैं उनका उसमें उत्तर दिया जाता है, उनको क्लियर किया जाता है। मुख्य रूप से ये जो शिविर है यहाँ पर जो पार्टी की रीति नीति है उसके बारे में बताया जाता है। सर, जीत की हैट्रिक का शंखनाद माना जाए इस प्रशिक्षण शिविर को? देखिए, ये जो है ये मैंने आपको बताया कि ये प्रशिक्षण शिविर है, ये हमारे संगठन में समय समय पर ये इसका कोई चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लोगों का जो बौद्धिक ज्ञान है वो अपडेट रहे और लोगों को जो पार्टी की नीतियां हैं उन पर वो अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, इसलिए ये लगाया जाता है। मंत्री जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार कोशिश करते थे अपने कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर मजबूत करने की, प्रशिक्षण के बाद क्या लगता है कार्यकर्ताओं में और कितनी ऊर्जा बढ़ेगी? कार्यकर्ता और ऊर्जा मिलेगी। यहाँ पर जो सीख के जा रहे हैं वो आगे जाके और कार्यकर्ताओं को बताएंगे और लोग विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। लोगों का जो विचारधारा के साथ जोड़ना होता है ये मुख्य ध्येय होता है। गरीबों के जीवन में, किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, छात्रों के जीवन में, उद्योगपतियों के जीवन में, सैनिकों के जीवन में इतने बदलाव आए हैं। अब सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया था, गरीबों के लिए योजनाएं बनाकर उसका सैचुरेशन किया जाता है, 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये मोदी सरकार की जो संकल्प से सिद्धि है, 100% लाभार्थी को जो योजना बनी उसका लाभ मिले। तो ये सारी बातें विस्तार से तो मैं बताऊंगा, लेकिन इन 8 सालों में चाहे वो देश का सम्मान हो, देश का खजाना हो, देश की सीमाएं हो, सब सुरक्षित हुई हैं।
और आम आदमी को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से शिविर होता है तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। निश्चित ही आज के जो दोनों सत्र थे बहुत ही अच्छे वक्ता थे। पहला सत्र हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लिया था। नेता में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से कार्यकर्ताओं से व्यवहार होना चाहिए, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की कि एक कार्यकर्ता नेता भी होता है, एक जगह वो नेता कार्यकर्ता बन जाता है। तो इस तरह के जो गूढ़ विषय ना करके बहुत तरीके से जो हम सबको बड़े आराम से समझ में आए, और मुझे लगता है कि उससे हम जब प्रैक्टिकल जीवन में जो कार्यकर्ताओं से व्यवहार करते हैं, जनता से व्यवहार करते हैं, उसमें हमें बहुत बड़ा फ़ायदा। देखिए, सुबह का सत्र नेतृत्व विकास कार्यकर्ता विकास पर था। उसके बाद का दूसरा सत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, क्योंकि भारत जो राष्ट्र किसी एक राज्य से नहीं बना, भारत यहाँ की कल्चर के कारण एक देश बना है। यहाँ राज्य तो छोटे छोटे बहुत सारे थे। दुनिया के बहुत सारे देश इसलिए बने कि उनका राज्य एक था। हमारा देश इसलिए एक है और इसी कारण से एक बना कि उसकी कल्चर एक थी, आज से तो हिमालय। आप देखते होंगे भाषा अलग अलग है लेकिन साहित्य एक ही है। दक्षिण के और उत्तर के बाबा का प्रवचन एक ही होता है, उदाहरण वही हैं, कथाएं वही हैं, देवता वही हैं। तो इसलिए कल्चरल नेशनलिज्म इस देश का आधार है और वही हमारे भी काम करने का आधार है। अभी का जो सत्र होने वाला है वो सत्र केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है। जैसे 8 साल पहले लोग खुले में शौच मुक्त होने जाते थे, अब नहीं जाते, ये बदलाव है। 8 साल पहले ईंधन जो है वो सारा का सारा उपलों का, लकड़ी का था, अब जो है गैस का है। 8 साल पहले नल से जल हर घर में, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेवारी ईंधन की भी होती थी और पानी लाने की भी, चाहे 2 किलोमीटर से लाएँ चाहे 1.5 किलोमीटर से लाएँ। अब हर घर से में जल से नल पहुंचाया जा रहा है, नल से जल। तो वो जो महिलाओं पर बोझ था पानी भरने का, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी, उसमें बदलाव आया है। बिजली 18,000 गाँव में नहीं थी, वहाँ पहुँच रही है, ये बदलाव आया है। लोग इलाज कराने में संकोच करते थे धन के अभाव में, आयुष्मान कार्ड होने से उसमें बदलाव आया है। तो लोगों की ज़िंदगी में 8 साल में क्या परिवर्तन हुए, वो एक सत्र होने वाला है। उसके बाद अब अमृत काल जब भारत का होगा 25 साल आगे का, उसके बारे में सोचने का एक सत्र आज है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी उस विषय को रखने वाले हैं। खबर पंचकुला से है। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में आरोग्य भारती पंचकुला द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय पर्यावरण योजनात्मक कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दत्तात्रेय ने आरोग्य भारती प्रकृति के साथ सदैव सद्भाव में रहे नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। खबर रोहतक से है। जेजेपी की नैना चौटाला की चुनरी चौपाल को टक्कर देने के लिए आप महिला पंचायत शुरू करेगी। जेजेपी की चुनरी चौपाल को टक्कर देने के लिए अब आप महिला विंग पंचायत की शुरुआत करेगी, जिसकी जिम्मेवारी आपकी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा अन्नू कादियान को मिली है। आपकी महिला विंग अध्यक्ष अन्नू कादियान ने रोहतक में पत्रकार वार्ता के दौरान नैना चौटाला पर तीखे वार किए। अन्नू कादियान ने कहा, नैना चौटाला ने अपने सास ससुर और देवर जेठ को लात मार दी। जो महिला अपने परिवार को नहीं जोड़ सकी वो हरियाणा को क्या जोड़ेगी। होना चाहिए कि हमारी इज्जत कितनी है, क्योंकि जो नैना चौटाला है उसने मतलब वो भाई अपने परिवार से ही जुड़ के नहीं रही ना, अपने ससुर के लात मार दी, अपनी सास के मार दी, अपने देवर जेठ के मार दी। तो जो महिला अपने परिवार ने नहीं जोड़ सकती तो वो पूरे हरियाणा ने क्या जोड़ेगी। उसकी असलियत सामने लाने के लिए हम ये बाडडा से शुरू कर रहे हैं। पंचायत का मेन उद्देश्य महिलाओं को जोड़ना रहेगा, जागरूक करना रहेगा, और जितने ये चोर हैं, जितनी और राजनीतिक पार्टी हैं, इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए जो 2024 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें आम आदमी पार्टी को वोट डाले और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, यही हमारा उद्देश्य रहेगा।
सावन के महीने में कांवड़ लाने का सिलसिला पूरे देश में शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं की भीड़ हर जिले से हरिद्वार की ओर कूच कर रही है। इसी कड़ी में पंचकुला पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसीपी राजकुमार ने बताया, कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए पंचकुला पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पुलिस की अन्य टीमों को भी मुस्तैद किया हुआ है। रेवाड़ी स्थित आस्था कुंज से देर रात कमरे की खिड़की से 2 बच्चे फरार हो गए। इसकी भनक तब लगी जब सुबह बच्चों की गिनती शुरू हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों बच्चों की तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार फरार होने वाले बच्चों में एक झज्जर जिले का मंजीत तो दूसरा पश्चिम बंगाल का सोहेल है। आस्था कुंज में फिलहाल 31 बच्चों को रखा गया था। सुबह जब गिनती की गई तो 29 बच्चे मिले। आस्था कुंज के इंचार्ज ने बताया कि मंजीत पहले भी कई बार अपने मुंबई स्थित घर से भाग चुका है। मंजीत बच्चा है, ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ हमारे पास आया था 8/7/22 को, और ये बच्चा अपने घर से भागा हुआ है। दो चार बार अपने घर से भाग चुका है और वहाँ बॉम्बे पहुँचा है। इस बच्चे को सिंगर वगैरह कुछ बनना था और अपने हाथ वाथ भी कुछ काट रखे थे, और शायद बॉम्बे से भी ये भाग के और किसी संस्था से ये मेरे पास आ गया, और ये यहाँ पे भी कि मुझे यहाँ नहीं रहना। तो हमने इसके पेरेंट्स को मैसेज दे दिया था कि आप अपने बच्चे को ले जाओ। पेरेंट्स बार बार मना कर रहे थे, तो CWC बार बार इनके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर रही है बच्चे को ले जाने के लिए। इसी दौरान ये बच्चा संस्था से निकल गया। कैसे गया मैडम, कैसे गया? सभी बच्चे सो रहे थे और वो एक खिड़की थी, खिड़की को खोल के और वहाँ से छत के ऊपर से कूद के चला गया।